Hello guys, this is Anil Punyal and today in this video we are going to start with a new topic। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला हाइपरमेट्रोपिया। देखो ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एक तरह का आई डिफेक्ट है जो नॉर्मली काफ़ी सारे पर्सन्स में देखी जाती है। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। क्या? फार साइटनेस। फार का मतलब होता है दूर, साइटनेस का मतलब दिखना। दूर का तो हमको क्लियरली दिखता है लेकिन पास का हमको इस डिफेक्ट में क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस इज अ कॉमन विजन कंडीशन वेयर क्लोज ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। जो पास की चीजें होती है वो तो ब्लर दिखाई देती हैं, वाइल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स क्लियर। लेकिन दूर की चीजें हमको क्लियर दिखाई देती हैं। अब ये होता कैसे? मेन रीजन है कि अब मेन चीज़ तो ये है कि ये होता कैसे। अब देखो यहाँ पर ये मैंने एक आई का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, जहाँ पर ये आई लेंस यहाँ पर है और ये ऑप्टिकल नर्व होती है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो देखो यहाँ पर क्या, ये रेज आई, अगर कोई लाइट की रेज आई तो ये आँख में जब एंटर करती है, तो मैंने बताया ना आपको कि जब रेज इंटरसेक्ट करती है तो तब इमेज फॉर्म होती है, लेकिन इमेज यहाँ पर आँख से बाहर होती है। देखो रेटिना यहाँ पर होता है। वैसे तो कायदे से इसने रेटिना पे फॉर्म होना था, इन दो रेज ने इंटरसेक्ट रेटिना पे करना था, लेकिन ये क्या कर रही है, रेटिना से बाहर इंटरसेक्ट कर रही है और हमारी इमेज क्या हो रही है, आउट ऑफ रीच फॉर्म हो रही है। तो इसके मतलब आउटसाइड रेटिना फॉर्म हो रही है, तो ये हमको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। लेकिन अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमको क्या सजेशन मिलेगा? तो देखो क्लोज, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया क्लोज ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लरी। पास की चीज़ें क्या होती है, हमको ब्लर दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें क्या होती है बेटा, हमको क्लियर दिखाई देती है। यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियरली, आई हैज़ ट्रबल फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट। जैसे ही कोई पास की चीज़ों को हम देखना शुरू करते हैं तो हमारी आंखों में क्या आ जाता है, एक तरीके का धुंधलापन आ जाता है। क्या? धुंधलापन, एक तरीके से फॉगी टाइप। अब देखो कैन बी करेक्टेड विथ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर के पास अगर हम जाएँ तो वो हमको सजेस्ट करेगा कि आप क्या करो, एक सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करो। तो जिससे क्या होगा, देखो, या फिर सर्जरी भी होती है, लेकिन मेजरली क्या होता है, हमको लेंस यूज़ करना पड़ता है, जो स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम की हेल्प से समझाया। पहले तो आउटसाइड बन रही थी, रेटिना से यहाँ पर बन रही थी इमेज, लेकिन अभी क्या हो रही, अभी क्या हुआ, जब रेज आएंगी तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। मैंने बताया आपको पहले भी कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये यहाँ से क्या करेगा, इनको कन्वर्स करेगा इन रेस को, और ये क्या करेगा, डायरेक्ट कहाँ पर मीट करेंगी ये रेस, हमारी रेटिना पे करेंगी। और रेटिना क्या होती है, फाइनल वॉल होती है हमारी आई की। तो रेटिना पे अगर ये मीट करती है तो यानी कि करेक्ट पोजीशन पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो इसको करेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे समझने के लिए। अगर डेफिनेशन याद भी ना हो तो ये दो डायग्राम से ही आप समझ सकते हो कि जब हमको हाइपरमेट्रोपिया जैसा डिफेक्ट होता है तो उसमें रेटिना की आउटसाइड इमेज बनती है, रेटिना के बाद इमेज बन रही है, रेटिना के बाद हमारी जो रेज है वो क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हमने करेक्ट किया तो करेक्शन पे क्या हो रहा है कि हमारी फिक्स रेटिना पे ही मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों रेज। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एग्जैक्ट पोजिशन पे हमारी इमेज फॉर्म हुई। तो यही सब था पूरा हाइपरमेट्रोपिया के